अतुल सुभाष जी के केस में एक लाइन सामने निकल के आ रही है, ये शायद आपने भी पढ़ा होगा जहाँ पर उनका ये कहना था कि उनकी सास के द्वारा और पत्नी के द्वारा ये कहा गया कि अभी तक क्या तुमने सुसाइड नहीं किया? हमने तो सोचा था कि तुम्हारे सुसाइड की खबर आएगी और अगर तुम सुसाइड कर भी लेते हो तो तुम्हारी प्रॉपर्टी पर पत्नी का ही अधिकार होगा और तुम्हारे माता-पिता की मृत्यु के बाद भी बहू का उस प्रॉपर्टी पर अधिकार होगा। कहने का तात्पर्य है कि सास के द्वारा या पत्नी के द्वारा अगर ये कहा जाता है कि आप सुसाइड कर लीजिए, अगर आप सुसाइड कर भी लेते हैं तो हमें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, हमें तो आपकी प्रॉपर्टी तब भी मिलेगी, उस पर हमारा अधिकार होगा। तो क्या अगर पति सुसाइड कर लेता है जिसकी ज़िम्मेदार उसकी पत्नी है, तो क्या उसकी पत्नी को उस प्रॉपर्टी पर अधिकार मिलेगा? आज इस विषय में मैं आपसे बात करूँगी और यहाँ पर कानून क्या कहता है, चलिए जानते हैं। इससे पहले आप सभी से निवेदन करूँगी कि ऐसी ही कानूनी जानकारी प्राप्त करने के लिए आप सोशल मीडिया के अलग-अलग प्लेटफ़ॉर्म पर मुझसे जुड़ सकते हैं, संपर्क कर सकते हैं। तो बात कर रहे हैं हम अतुल सुभाष जी के केस के बारे में, जहाँ पर उनकी पत्नी ने ये कहा था कि आप सुसाइड कर लीजिए, सुसाइड करने के बाद भी आपकी जो प्रॉपर्टी है उस पर मेरा ही अधिकार होगा और अगर आपके माता-पिता की भी मृत्यु हो जाती है, तो उनकी प्रॉपर्टी पर भी मेरा अधिकार होगा। देखिए, पहले हम यहाँ पर कानून समझते हैं कि आखिर कानून क्या कहता है। देखिए, अगर 5 की, जहाँ पर ये कहता है कि जो व्यक्ति हत्या करता है या हत्या के लिए उकसाता है, वह हत्या किए गए व्यक्ति की संपत्ति या उत्तराधिकारी को आगे बढ़ाने वाली किसी अन्य संपत्ति को प्राप्त करने के लिए अयोग्य होगा। पहले तो जिस तरह से उन्होंने कहा कि अगर आप आत्महत्या कर लेते हैं, जहाँ पर उनका उद्देश्य व्यक्ति को उकसाना था, जहाँ पर वो ये चाह रही थी कि अगर ये आत्महत्या कर भी ले तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। वो एक तरीके से यहाँ पर वो उकसाने का कार्य कर रही थी जिसमें अतुल सुभाष जी के द्वारा ऐसा कदम उठाया गया। तो वहाँ पर उन्हें लगा कि उनकी प्रॉपर्टी पर अब मेरा ही अधिकार होगा। लेकिन कानून ये कहता है कि अगर आप किसी की हत्या करते हैं या हत्या के लिए उकसाते हैं, तो वहाँ पर उस प्रॉपर्टी पर आप अयोग्य घोषित होंगे। इसको हम इस तरह से भी समझते हैं कि एक प्रॉपर्टी है, इस एक प्रॉपर्टी पर बेटे का ये कहना होता है अपने पिता से कि इस प्रॉपर्टी को आप मेरे नाम पर कर दीजिए, लेकिन पिता अपने बेटे को वो प्रॉपर्टी नहीं देना चाहता है। वो चाहता है कि भई मैं अपने बेटे को ये प्रॉपर्टी ना देकर दान कर दूँ। लेकिन बेटा उनकी हत्या कर देता है या उकसाता है वहाँ पर, तो वहाँ पर इस प्रॉपर्टी पर अगर आरोप सिद्ध हो जाता है कि हत्या करने वाला उनका स्वयं का बेटा ही है, तो वहाँ पर उस प्रॉपर्टी पर वो जो अधिकार होगा उसका खत्म होगा, यानी कि वो अयोग्य घोषित हो जाएगा। जो भी व्यक्ति हत्या के लिए उकसाता है या हत्या करता है, वो प्रॉपर्टी के लिए अयोग्य घोषित होता है। तो यहाँ पर अतुल सुभाष जी के केस में जब पत्नी के द्वारा ये आरोप सिद्ध हो जाता है कि पत्नी ने अपने पति को उकसाया जिससे उन्होंने सुसाइड किया, तो यहाँ पर उनकी जो उनका अधिकार है प्रॉपर्टी पाने का, वो खत्म हो जाएगा क्योंकि वो अयोग्य घोषित हो जाएंगी। और रही बात माता पिता की, यानी कि उनके सास ससुर की प्रॉपर्टी पर, तो वहाँ पर सास ससुर की प्रॉपर्टी जब उनके द्वारा स्वयं की बनाई हुई है, यानी कि उन्होंने स्वयं उस प्रॉपर्टी को बनाया है, मकान बनाया है या ज़मीन खरीदी है अपनी इनकम से, तो वहाँ पर चाहे वो अपनी प्रॉपर्टी किसी को दान कर दे या दूसरे बच्चों को दे दे, वहाँ पर बेटे और बहू का उस संपत्ति पर कोई अधिकार नहीं होगा। अगर बात की जाए पैतृक संपत्ति की, तो पैतृक संपत्ति पर बेटे का ही अधिकार होगा, सिर्फ उतने प्रॉपर्टी पर जितने पर उसका हिस्सा आता है। तो अगर कोई भी व्यक्ति हत्या के लिए उकसाता है या हत्या करता है, तो वहाँ पर वो व्यक्ति अयोग्य घोषित हो जाता है, या हत्या के लिए उकसाता है, वह हत्या किए गए व्यक्ति को संपत्ति या उसका जो उत्तराधिकारी होता है को आगे बढ़ाने वाले किसी अन्य संपत्ति को प्राप्त करने के लिए अयोग्य घोषित होता है, जिसके लिए उसने हत्या की या हत्या के लिए उकसाया है। फिलहाल अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो इसको लाइक शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें और इसी तरीके से कानूनी जानकारी प्राप्त करने के लिए आप लोग सोशल मीडिया के अलग-अलग प्लेटफ़ॉर्म पर मुझसे जुड़ सकते हैं। इसी तरीके से मुझसे जुड़ते रहिए। धन्यवाद।